यह कहानी आपको जरूर सुनानी चाहिए। घने जंगल के बीचों बीच एक बूढ़ा साधु अपनी कुटिया में रहता था। वह बहुत ज्ञानी था और दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने आते थे। पर एक रहस्य था। उसकी कुटिया के आसपास कई लोग आए, लेकिन कुछ ही वापस लौटे। गांव में यह बात फैल गई कि साधु के पास कोई छुपा खजाना है और जो भी उसे पाने की कोशिश करता है वह लौटकर नहीं आता। एक दिन एक लालची व्यापारी रामलाल इस रहस्य को सुलझाने के इरादे से साधु की कुटिया पहुंचा। उसने साधु से विनम्रता से पूछा, बाबा, सुना है कि आपके पास अनमोल खजाना है, क्या मैं उसे देख सकता हूं? साधु मुस्कुराया और बोला, खजाना देखना चाहते हो तो मेरे साथ जंगल के उस पार चलो। रामलाल की आंखों में लालच था। वह साधु के पीछे पीछे घने जंगल में घुस गया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और डरावना होता गया। अचानक साधु एक गुफा के सामने रुका और कहा, यही है वह स्थान जहां खजाना छुपा है। रामलाल उत्साहित हो गया और जल्दी से गुफा में घुस गया। पर अंदर घुसते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गुफा की दीवारों पर खून के निशान थे और वहां कई कंकाल बिखरे पड़े थे। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी साधु की आवाज आई, जो भी लोभ में फंसता है वह यहीं खो जाता है। रामलाल चिल्लाने लगा, बाबा, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गुफा का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा और उसकी चीखें जंगल में गूंज उठी। अगले दिन गांव में फिर एक अफवाह उड़ी। एक और लालची आदमी खजाने की खोज में गायब हो गया और साधु की रहस्यमयी मुस्कान अब भी कायम थी। रामलाल के गायब होने के बाद गांव में दहशत फैल गई। अब तक कई लोग साधु की कुटिया के पास जाकर लौटे नहीं थे, पर कोई भी हिम्मत करके इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश नहीं कर रहा था। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह बहुत बुद्धिमान और निडर था। जब उसने रामलाल के लापता होने की खबर सुनी तो उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य की जड़ तक जाएगा। रात के अंधेरे में अर्जुन अकेला ही साधु की कुटिया की ओर बढ़ा। उसने छिपकर साधु की गतिविधियों को देखने का फैसला किया। आधी रात को उसने देखा कि साधु कुटिया से बाहर निकला और जंगल की ओर बढ़ने लगा। अर्जुन चुपचाप उसका पीछा करने लगा। साधु गुफा के अंदर गया और वहां दीवार पर कुछ गुप्त संकेत बनाए। अचानक दीवार एक दरवाजे की तरह खुल गई और साधु अंदर चला गया। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और दीवार के पास गया। उसने भी वही संकेत दोहराए और दरवाजा खुल गया। अंदर घुसते ही अर्जुन स्तब्ध रह गया। गुफा के भीतर एक बड़ा कक्ष था, जहां सोने चांदी की मूर्तियां, हीरे जवाहरात और सिक्कों के ढेर लगे थे। लेकिन उससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां कई आदमी जंजीरों से बंधे हुए थे। वे कमजोर और डरे हुए थे। तभी अर्जुन को किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह तेजी से एक कोने में छिप गया। साधु एक अजनबी आदमी से बातें कर रहा था। हमने इस बार भी एक मूर्ख को फंसा लिया। उसके सारे पैसे हमारे हैं और अब उसे भी दूसरों की तरह कैद कर लेंगे। अर्जुन को सारा माजरा समझ में आ गया। यह कोई साधु नहीं बल्कि एक ठग था, जो खजाने का लालच देकर लोगों को फंसाता और उनकी हत्या कर देता। अर्जुन को कुछ करना था, वरना वह भी फंस जाता। वह धीरे से पीछे हटा और दौड़ता हुआ गांव की ओर भागा। सुबह होते ही उसने गांव वालों को पूरी बात बता दी। गुस्साए लोग लाठियां और मशालें लेकर गुफा की ओर बढ़े। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो गुफा खाली थी। साधु और उसके साथी गायब हो चुके थे। गांव वालों ने गुफा की तलाशी ली और अंदर कैद लोगों को बचा लिया गया। लेकिन असली रहस्य यह था कि साधु आखिर गया कहां? क्या वह सच में कोई ठग था या उसके पास कोई और शक्ति थी? गांव में आज भी यह कहानी सुनाई जाती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह साधु कौन था और उसने कैसे गायब होने का रहस्य सीखा। गुफा में से कैद लोगों को बचाने के बाद भी अर्जुन के मन में कई सवाल थे। साधु और उसके साथी अचानक कैसे गायब हो गए? क्या वे सच में ठग थे या फिर कोई और रहस्य छुपा था? गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन अर्जुन को जवाब चाहिए था। उसने ठान लिया कि इस गुफा के रहस्य को पूरी तरह से उजागर करके रहेगा। अर्जुन ने गुफा की दीवारों को ध्यान से देखा और पाया कि जहां साधु खड़ा था वहां पत्थरों की सतह पर हल्का सा बदलाव था। उसने जोर से धक्का दिया
और अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे के पीछे एक पतली सुरंग थी जो अंधेरे में कहीं दूर जाती थी। अर्जुन ने मशाल जलाई और धीरे धीरे उस सुरंग में आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद सुरंग दो रास्तों में बांट गई। एक रास्ता गुफा के बाहर एक झरने के पास खुलता था। यहीं से साधु और उसके साथी भागे होंगे। लेकिन दूसरा रास्ता और गहरा था। अर्जुन ने सोचा कि शायद वहां कोई और रहस्य छुपा हो। अर्जुन जब उस दूसरे रास्ते पर बढ़ा तो उसे एक विशाल कमरा मिला। वहां दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे। कुछ चित्रों में लोग खूब पूजा कर रहे थे तो कुछ में बलि दी जा रही थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सिंहासन था जिस पर एक पुरानी मूर्ति रखी थी। मूर्ति के चेहरे पर गहरा काला नकाब था और ऐसा लगता था जैसे वह अर्जुन को घूर रही हो। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से मशाल बुझा दी और एक कोने में छिप गया। कुछ देर बाद वही साधु वहां आया, लेकिन इस बार उसके साथ कोई और नहीं था। वह मूर्ति के पास गया और जमीन पर बैठकर कुछ बड़बड़ाने लगा। अचानक मूर्ति के आंखों में लाल चमक उठी और पूरे कमरे में एक अजीब सी गूंज फैल गई। अर्जुन को समझ में आ गया कि यह कोई आम ठग नहीं बल्कि